देखिए आपका है विजयनगर साम्राज्य, एक चैप्टर ही है, वैसे क्लास 12th का भी एक चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो इस एग्जाम से मतलब क्या है, कोई भी एग्जाम में क्या है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। नहीं, प्रत्येक एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य से एक न तो दो क्वेश्चन रहेगा ही आपका। और आज संक्षेप में पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को, पूरा खत्म कर देंगे विजयनगर साम्राज्य को संक्षेप में पढ़कर। जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो भी पूछता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वो सभी एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य से क्या रहता है, क्वेश्चन आपका रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं विजयनगर। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम विजयनगर से। तो देखिए विजयनगर जो है क्या है कि भारत में ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में क्या है, भारत में उत्तर भारत में बहुत से राज्य था, खास करके उस समय भारत में आपका तुगलक वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था भारत के उत्तर में, लेकिन दक्षिण भारत में किसी का भी शासन नहीं था। तो क्या है, दो भाई आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक वंश की स्थापना करते हैं, एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उस दोनों भाई का नाम था हरियर और बुक्का, दोनों भाई था। तो चलिए हम विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। विजयनगर का पूछेगा अर्थ क्या होता है, तो विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर। क्या होता है? विजय का शहर होता है, या कहीं कहीं आपको जीत का शहर लिखा हुआ रहेगा। विजय का शहर कह सकते हैं या जीत का शहर कह सकते हैं। विजयनगर क्या होता है, अर्थ होता है। पूछेगा विजयनगर जो है आपका, इसकी राजधानी कहाँ है, सबसे पहले ये जानना है। तो इसकी राजधानी थी हम्पी। कहाँ थी राजधानी? हम्पी। हम्पी का नामकरण जो पड़ा है, वहां की एक स्थानीय देवी थी पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पर क्या पड़ा है, हम्पी का नाम पड़ा है उसका। किसके नाम पर हम्पी पड़ा है? तो पंपा देवी, यानी वहां की एक स्थानीय देवी थी पंपा देवी के नाम पर, मतलब मातृ देवी थी पंपा देवी के नाम पर क्या पड़ा है, हम्पी नाम पड़ा है इसका। और हम्पी वर्तमान में भी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो ये हम्पी जो भी वर्तमान में घूमने के लिए जाएंगे तो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो पूछेगा हम्पी का खोज किसने किया था, पूछ दिया जाए आपसे हम्पी का खोज किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी। कौन किए थे? कॉलिन मैकेंजी किए थे हम्पी का खोज। कौन किए थे? कॉलिन मैकेंजी। क्या किए थे? कॉलिन मैकेंजी क्या किए थे? हम्पी का खोज किए थे। कब किए थे? 1800 ईस्वी के आसपास। कब किए थे? 1800 ईस्वी के आसपास क्या किए थे? कॉलिन मैकेंजी क्या किए थे? हम्पी का खोज किए थे। अब से पूछा जाएगा हम्पी को क्या किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो हम्पी को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया पता है आप लोग को? यूनेस्को में हम्पी को कब शामिल किया गया है? 1986 में। हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कमेंट में कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। क्या यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ, ये कमेंट में आप लोग को बताना है। वैसे एक बार क्या है, एक एग्जाम हो रहा था, एक एग्जाम में पूछा गया था यूनेस्को में ई का फुल फॉर्म क्या होता है। एक एग्जाम में पूछा गया यूनेस्को में ई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू का होता है एजुकेशन। ई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ से? एजुकेशन होता है। एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है। अब देखिए यहाँ से आपको विजयनगर, तो विजयनगर के संस्थापक पूछेगा कौन थे। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो विजयनगर संस्थापक थे आपका हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और कौन थे? बुक्का थे। ये कौन थे? विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे। अब से पूछा जाएगा तो हरिहर और बुक्का का क्या संबंध था? ये दोनों क्या थे? भाई थे। और ये दोनों कौन सा वंश से थे? तो संगम वंश से थे। कौन सा वंश से थे? संगम वंश से ये संबंधित थे हरिहर और बुक्का। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब होता है? ये जो किया था कब किया था? 1336 ईस्वी में। कब किया था? 1336 ईस्वी में। अब क्या है, हम लोग ईस्वी याद करके रखते हैं 1336, लेकिन एग्जाम में एक बार क्या पूछ दिया, 11वीं शताब्दी की 12वीं शताब्दी की 13वीं शताब्दी की 14वीं शताब्दी। अब बताइए क्या होगा आंसर। तो हाँ याद रखिएगा इसको, अगर शताब्दी के अंतर्गत देखा जाए तो 14वीं शताब्दी में क्या है, स्थापना हुआ था। याद रखिएगा एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा के।
यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का किया था। और ये किस नदी के किनारे है पूछेगा तो? विजयनगर साम्राज्य जो है आपका पूछेगा कौन सी नदी किनारे, पता है आप लोगों को? तुंगभद्रा नदी किनारे। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विकसित आपका। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था बताइए? उत्तर भारत में किसका शासन था? उत्तर भारत कहने का मतलब है खासकर दिल्ली का उस समय सुल्तान कौन था? दिल्ली का राजा कौन था उस समय? दिल्ली पर किसका शासन हो रहा था? तो दिल्ली पर शासन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये एक राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। एग्जाम में पूछ लेता है कि यानी कौन सा ऐसा शासक था तुगलक वंश का जो क्या गया था अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक आया था आपका मोरक्को का यात्री आया था। पता है आप लोग कौन आए थे मोरक्को के यात्री? इब्न बतूता। इन्हीं के दरबार में कौन आए थे? मोरक्को यात्री आया था। कौन आए थे? मोरक्को यात्री आया था। उसका क्या नाम था पता है आप लोग को? इब्न बतूता। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन थे? इब्न बतूता। और इनका मतलब जीवन वृत्त मतलब इनका जो जीवनी लिखा गया है वो किस में लिखा गया पता है आप लोग को? इब्न बतूता की जीवनी रेहला में लिखा गया। किसमें लिखा गया? रेहला। और कौन सी भाषा में पता है आप लोग को? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जब वो भारत आया था तो भारत में दो फल को ऐसा बताया जो जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसको अजूबा फल गए थे। दो फल को किसको इसको गए थे? तो पान और नारियल को। पान और नारियल को अजूबा फल कहते क्योंकि पान एक पत्ता था लेकिन यहाँ के लोग उसको फल कहते थे। नारियल भी एक मतलब काट के अंदर रहता है उसको भी मतलब क्या उसको भी फल कहते थे। तो अजूबा फल बताए थे ये सब क्योंकि जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इब्न बतूता इसको। अब देखो उसी समय क्या है तो दक्षिण भारत में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। जिस समय मतलब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे उसी समय दक्षिण भारत में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का किया था। अब देखिए यहां से क्या है तो विजयनगर के जो भी शासक थे शासक अपने आप को क्या कहते थे पता है? राय। अपने आप को क्या कहते थे? शासक राय कहते थे। याद रखिएगा विजयनगर के शासक जितने भी थे अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे यानी महान कहते थे अपने आप को। राय का मतलब होता है महान। अपने आप को राय कहते थे। याद रखिएगा विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। अब देखिए विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से थे? विजयनगर पर शासन किन 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 मतलब कितने राजवंशों ने किया था पता है आप लोगों को? विजयनगर पर शासन करने वाले 4 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? 4 राजवंश थे। याद है आप लोगों को? विजयनगर पर शासन करने वाले कितने राजवंश हैं? 4 राजवंश हैं। तो देखिए वो 4 को कौन कौन है? एक तो है आपका संगम वंश। कौन है? संगम वंश है। कौन है? संगम वंश है। दूसरा बताइए कौन थे? एक तो संगम वंश था। दूसरा बता सकते हैं कौन है? सालूब वंश। कौन था दूसरा? सालूब वंश था। कौन था? सालूब वंश था। तीसरा कौन था बता सकते हैं हम लोग? तुलुक वंश। कौन था? तुलुक वंश था तीसरा। कौन था? तुलुक वंश। चौथा कौन था पता है आप लोग को? आरबीडू वंश। कौन था? आरबीडू वंश था चौथा। तो कौन कौन वंश शासन किया है? संगम वंश, सालूब वंश, तुलुक वंश, आरबीडू वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अगर पूछेगा कौन थे संगम वंश का पता है आप लोगों को? हरिहर और बुक्का थे। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का थे संगम वंश के संस्थापक थे। कौन? हरिहर और बुक्का। सालूब वंश के संस्थापक कौन थे बता सकते हैं आप लोग? सालूब वंश के बताइए। नरसिंह सालूब थे। कौन थे इसके संस्थापक? नरसिंह सालूब थे। कौन थे? नरसिंह सालूब थे। सालूब वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सालूब थे। और तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे पता है? वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह थे। तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। और आरबीडू वंश के संस्थापक कौन थे बता सकते हैं? तिरुमाल था। कौन थे? तिरुमाल। आरबीडू वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमाल था। याद रखना संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का, सालूब वंश का नरसिंह सालूब, तुलुक वंश का वीर नरसिंह और आरबीडू वंश का कौन था? तिरुमाल था।
अब देखिए विजयनगर साम्राज्य से और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले पूछेगा गोपुरम का अर्थ क्या होता है। गोपुरम, तो गोपुरम का अर्थ क्या होता है, ये होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्या होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है, आपको याद रखना है। फिर पूछेगा आपसे, यानी गोपुरम का अर्थ क्या हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार। या पूछेगा गोपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर से है। किससे है, मंदिर से है। इसके बाद पूछेगा आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था, आयंगर व्यवस्था, तो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था आपका, तो यही था आपका विजयनगर साम्राज्य से। किससे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था आयंगर व्यवस्था। किससे संबंधित था, विजयनगर साम्राज्य से क्या था, आयंगर व्यवस्था आपका संबंधित था। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे, पूछेगा विजयनगर का महानतम शासक बताए आप लोग को कौन थे, कृष्णदेव राय थे। कौन थे, कृष्णदेव राय थे। कौन थे, कृष्णदेव राय थे महानतम शासक। तो बताइए कृष्णदेव राय जो है कौन सा वंश से संबंधित थे, ये 4 वंश था, संगम, सालुब, तुलुब, अरविडु। कौन सा वंश से संबंधित थे, कृष्णदेव राय पता है आप लोग को, तुलुब वंश। कौन सा वंश से थे, तुलुब वंश से संबंधित थे। कभी कोई पूछ लेगा कृष्णदेव राय का वंश, तो वंश पूछेगा तो कौन सा वंश हो जाएगा, तुलुब वंश। कौन सा वंश, तुलुब वंश हो जाएगा। सबको नोट करते चलना है, अभी दूरी तय करना है बहुत ज्यादा। यानी क्या है आपका, कृष्णदेव राय का संबंध कौन सा वंश से था, तुलुब वंश। कृष्णदेव राय क्या है, अपने माता के नाम पर क्या किए थे, या अपने माता के नाम पर एक नगर बसाया था, पता है आप लोग को, नागलपुरम। नागलपुरम नामक क्या किए थे, अपने माता के नाम पर क्या बसाए थे, नगर बसाए थे। ये शहर था माता के नाम पर, क्या था, एक शहर था। किसके नाम पर बसाए थे, अपनी माता के नाम पर क्या बसाए थे, नागलपुरम नामक शहर बसाए थे। कृष्णदेव राय जो है स्वयं मतलब एक विद्वान था, कला प्रेमी था। ये नहीं कि मूर्ख था, नहीं, बड़ा विद्वान था। ये स्वयं विद्वान था और इनके दरबार में क्या है, विद्वानों की भरमार रहता था। और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। पूछेगा अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे, तो किनके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन, अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय जो है आपका बहुत से पुस्तक भी लिखे हैं। तो देखिए तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखे हैं, पता है आप लोग कौन, तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखे, नाम पता है आप लोगों को, आमुक्त माल्याद। क्या लिखे हैं, आमुक्त माल्याद। किनकी रचना है, हाँ, आमुक्त माल्याद, ये आपका कृष्णदेव राय की रचना है। कौन सा भाषा में लिखा गया है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। संस्कृत में भी ये पुस्तक लिखे हैं, पता है कौन लिखे संस्कृत में, बताइए संस्कृत में कौन सा पुस्तक लिखे हैं, तो जाबवंती कल्याणम। क्या लिखे हैं, जाबवंती कल्याणम। क्या किए, कल्याणम, यानी जाबवंती कल्याणम किनकी रचना है, आपका कृष्णदेव राय का ही रचना है। कौन, जाबवंती कल्याणम किनकी रचना है, कृष्णदेव राय का ही रचना है, याद रखिएगा ये सब। इसके बाद उषा परिणय किनकी रचना है, तो उषा परिणय भी इन्हीं की रचना, उषा परिणय। और ये दोनों आपका कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। और आमुक्त माल्याद कौन सी भाषा में है, तेलुगु भाषा में। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में आमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। पूछेगा आंध्र भोज किसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय को। पूछेगा आंध्र भोज किसे कहा जाता है, तो आंध्र भोज हम किसे कहते हैं, कृष्णदेव राय को कहते हैं, याद रखिएगा ये सब। आंध्र भोज किसे कहते हैं, कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य में के दक्षिण मतलब क्या है, एक और साम्राज्य था। विजयनगर क्या है, दक्षिण में एक और साम्राज्य था, उसका नाम था बहमनी साम्राज्य। क्या नाम था, बहमनी साम्राज्य। तो देख लीजिए बहमनी साम्राज्य भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच क्या होता था, हमेशा लड़ाई चलते रहता था। क्यों, तो क्या है, बहमनी साम्राज्य जो है आपका कृष्णा नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर, कृष्णा नदी। और विजयनगर जो है आपका कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी किनारे है, बसा हुआ था। तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो दोआब कहलाता था। दोआब क्या नाम था, रायचूर दोआब। तो चलिए पहले बहमनी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य के अगर संस्थापक पूछेगा कौन थे, तो बहमनी साम्राज्य के
संस्थापक थे हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। क्या थे? हसन गंगू थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक। और जब इसका मतलब पूरा नाम क्या था पता है? इसको कहते हैं हसन बहमन शाह। क्या कहते थे? हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह कहते थे इसको। किसको? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी पता है आप लोगों को? बहमनी साम्राज्य की राजधानी था गुलबर्गा। कहाँ थी राजधानी? इसकी अगर राजधानी पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया? राजधानी। तो राजधानी कहाँ था पता है आप लोग को? गुलबर्गा था। राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। बाद में इसकी राजधानी बीदर ले गया। कहाँ ले जाया गया? बीदर। लेकिन गुलबर्गा था, बाद में कहाँ ले गया? बीदर ले गया था। पूछेगा बहमनी साम्राज्य है कौन सी नदी किनारे था? ये पूछेगा कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी के किनारे था। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के किनारे था ये। और क्या है बहमनी साम्राज्य और क्या है आपका? यहाँ से देख लेते हैं, कुछ जगह यहाँ बचा हुआ है। तो बहमनी साम्राज्य और किसके बीच वर्सेस क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बीच क्या होता था? आपस में झगड़ा होते रहता था। क्यों होता था झगड़ा? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो झगड़ा का कारण था वो क्या था? झगड़ा का कारण क्या था पता आप लोग को? रायचूर दोआब। क्या था? रायचूर दोआब था। जो क्या था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था जो काफी उपजाऊ था। इसलिए दोनों के बीच क्या होता था? हमेशा संघर्ष रहता था।